सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर पॉइंट विद एम के चैनल में स्वागत है। आज आपको चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम स्टैक है, कंप्यूटर विज्ञान का, उसको आज आपको बताया जाएगा। उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है स्टैक क्या है। तो स्टैक के बारे में आपको बताने की स्टैक है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लिफो सिद्धांत पर काम करता है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है स्टैक क्या है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो लिफो सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका अर्थ यानी यह अर्थ पूछा जाए तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि जो वैल्यू हम सबसे लास्ट में डालते हैं उस वैल्यू को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि अपन जो भी वैल्यू को सबसे लास्ट में डालेंगे उस वैल्यू को सबसे पहले बाहर निकालेंगे। यानी कहने का अर्थ इसमें एक एक वैल्यू को डाला जाता है और उसके बाद उस वैल्यू में जो वैल्यू आपने डाली है उस वैल्यू में से आपको वैल्यू हटानी होती है, और जो वैल्यू हटाई जाएगी वो वैल्यू वो हटाई जाएगी तो जो सबसे लास्ट में आपने डाली है। यानी कहने का जो वैल्यू सबसे लास्ट में डाली है उस वैल्यू को सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा, वही अपना स्टैक कहलाएगा। दोबारा सुनिएगा, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक जो होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लिफो सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो इसका सिद्धांत होता है वो लिफो होता है, जिसका अर्थ जो वैल्यू सबसे लास्ट में डालते हैं, यानी जो वैल्यू आप सबसे लास्ट में डालते हो उस वैल्यू को सबसे पहले बाहर निकालते हो, तो वो क्या कहलाता है, स्टैक कहलाता है। क्या कहलाता है वो, स्टैक। उसके बाद जो स्टैक है इसमें लिफो सिद्धांत पर है। अब ये लिफो क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राजस्थान बोर्ड के पेपर जो है, राजस्थान अजमेर बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें अंदर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है कि लिफो का पूरा नाम क्या है। यानी एक नंबर का 1/2 नंबर का क्वेश्चन है वो हमेशा इसमें पूछते हैं कि लिफो की फुल फॉर्म क्या है। तो आप आज आपको मैं बताने वाला हूं लिफो की फुल फॉर्म। यानी लिफो की जो फुल फॉर्म है वो होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी 1/8 नंबर का क्वेश्चन है वो राजस्थान बोर्ड के पेपर में इससे पूछा जाता है कि लिफो की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अपन को लिफो की फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो लिफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद अपना टॉपिक आता है कि स्टैक के ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं। स्टैक की परिभाषा हो गई, स्टैक के जो लिफो है उसका सिद्धांत है, उसकी फुल फॉर्म हो गई। अब अपन जानते हैं स्टैक जो है उसके ऑपरेशन के बारे में। यानी स्टैक जो है वो कितने ऑपरेशन पे काम करता है, यानी इसका संचालन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अब जानने की कोशिश करेंगे स्टैक के ऑपरेशन। स्टैक के जो ऑपरेशन होते हैं, स्टैक के ऑपरेशन स्टैक के ऑपरेशन 2 प्रकार के होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि स्टैक के जो ऑपरेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक नंबर जो ऑपरेशन होता है वो होता है पुश। यानी पहले वाला जो ऑपरेशन होता है वो उसको पुश के नाम से जानते हैं, और सेकंड नंबर जो ऑपरेशन होता है 2 नंबर पे उसको बोलते हैं अपन पॉप। यानी पहले वाला जो ऑपरेशन होता है वो पुश के नाम से होता है और दूसरे नंबर वाला ऑपरेशन होता है वो पॉप के नाम से होता है। यानी 2 ऑपरेशन होते हैं, एक पुश और दूसरा पॉप। यानी क्वेश्चन आता है कि स्टैक के कितने ऑपरेशन होते हैं, स्टैक के कितने ऑपरेशन होते हैं। तो हम स्टैक के ऑपरेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है, सबसे पहला ऑपरेशन वो तो होता है पुश, और जो सेकंड नंबर पे जो ऑपरेशन होता है वो होता है पॉप। यानी इसके लिफो जो होता है वो इसका सिद्धांत हो गया, जिस सिद्धांत पर ये काम करता है, जिस पर ये काम करता है, ये यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसके 2 ऑपरेशन होते हैं जिस पर ये संचालन करेगा, अपने प्रस्तुतिकरण करेगा। ये जो 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है पुश और एक का नाम होता है पॉप। ये 2 ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। ये कैसे इसका प्रस्तुतिकरण करता है, यानी ये कैसे संचालन करता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कि इसका जो संचालन होता है उसको कैसे हम करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, किस प्रकार इसको लागू करते हैं, वो आपके सामने बताया जाएगा कि पुश का क्या काम है और पॉप का क्या काम है। ये 2 ऑपरेशन है, पुश और पॉप। अब आपको पुश बताते हैं सबसे पहले पुश के बारे में। यानी पुश जो है इसका मुख्य काम होता है वैल्यू स्टैक के अंदर वैल्यू को डालना। यानी स्टैक के अंदर वैल्यू को डालना जो होगा वो होगा आपका पुश,
और स्टैक के अंदर से, यानी स्टैक के अंदर से वैल्यू को हटाना, यानी जो स्टैक होता है अपना स्टैक, उसमें से स्टैक के अंदर से, स्टैक के अंदर से वैल्यू को हटाना, वैल्यू को हटाना जो होगा वो पॉप होगा, यानी डालने का जो काम करता है वो पुश करता है और वैल्यू को हटाने का काम जो करता है वो पॉप करता है। यानी दो इसके ऑपरेशन है, नंबर एक पुश जो स्टैक के अंदर वैल्यू को डालेगा और दूसरा जो है वो है पॉप, यानी स्टैक में से वैल्यू को हटाएगा। अब इसमें से कैसे वैल्यू को डाला जाएगा और कैसे वैल्यू को हटाया जाएगा, सबसे पहले लेते हैं अपन इसके प्रस्तुतिकरण के बारे में। यानी सबसे पहले आपने स्टैक बनाया, ये स्टैक हो गया, मान लीजिए ये स्टैक हो गया जो बिल्कुल खाली है, इम्पटी है, यानी इसको हम बोल देंगे इम्पटी स्टैक, यानी ये इम्पटी स्टैक हो गया, खाली हो गया, बिल्कुल खाली स्टैक है। उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू को डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वैल्यू डालते हैं अपन पुश लगा के, वैल्यू एक डाल दो, कुछ डाल दो, हमने पुश नंबर एक वैल्यू डाली तो यहाँ एक आ जाएगा, एक, यानी पुश एक किया तो यहाँ एक वैल्यू आ गया। उसके बाद यहाँ अपन 2 नंबर पे लेते हैं और 2 नंबर लेने के बाद यहाँ कर देते हैं फिर से अपन पुश, और पुश कर दिया आपने 2, यानी 2 कर दिया तो पहले क्या डाला हुआ है, पहले 1 डाला हुआ है और उसके बाद इसके ऊपर ही कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी पहले पुश आपने 1 को किया और उसके बाद आपने पुश को किसको किया, 2 को किया। उसके बाद ठीक अपन पुश 3 करते हैं तो यहां से लेते हैं अपन, यहां ले लिया पुश और पुश ले लिया आपने 3, तो पहले पुश 1, उसके बाद पुश 2 और अब 3 नंबर पे है वो 3 है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 3। ये वैल्यू को डालने का काम हो गया, यानी हमने स्टैक के अंदर वैल्यू को इंसर्ट किया है, यानी पहले 1 किया, उसके बाद 2 किया और उसके बाद क्या किया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 3। अब आपको क्या करना है, इनमें से आपको वैल्यू को हटाना है। अब ये पुश हो गया, अब आपको पॉप करके बताता हूं। तो यहां से जब आपने पॉप किया तो पॉप करने के बाद आप क्या करोगे, जैसे आप पॉप कर दोगे यहां से पॉप, यहां पॉप ऑपरेशन का प्रयोग कर दिया आपने, पॉप फंक्शन का प्रयोग कर दिया, यहां से 3 नंबर वाली वैल्यू है वो हट जाएगी। क्यों हटेगी 3 नंबर वैल्यू, क्योंकि आपने लास्ट में जो वैल्यू 3 डाली थी वो सबसे पहले हटेगी। मैंने आपको बताया दिया था कि जो ये लिफो सिद्धांत पे काम करता है, और लिफो का जो अर्थ होता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लिफो जो है आपका, इसका पूरा नाम होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो 3 है जो सबसे लास्ट में डाला गया है उसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। तो यहाँ अपने पास वैल्यू रह जाएगी 1 और अपने पास वैल्यू रह जाएगी 2, यानी 3 हमने हटा दिया पॉप के द्वारा, पॉप के द्वारा एक वैल्यू उठ गई है तो हमारे पास 2 वैल्यू रह जाएगी। उसके बाद हम वैल्यू को हटाने की कोशिश करते हैं दोबारा, यानी आपने हटा दिया पॉप, दोबारा कर दिया पॉप, तो यहाँ क्या होगा, अब 2 नंबर वाली वैल्यू वो हट जाएगी, क्योंकि ठीक 3 के बाद 2 बचता है तो 3 तो पहले हट गया, अब हट जाएगा 2, तो हमारे पास रह गई 1। तो इस प्रकार अपन पुश के द्वारा वैल्यू को डाल सकते हैं और पॉप के द्वारा वैल्यू को हटा सकते हैं। तो 2 ऑपरेशन होते हैं इसके, एक का नाम पुश होता है और एक का नाम पॉप होता है। पुश के द्वारा तो वैल्यू को हमने डाला है और पॉप के द्वारा वैल्यू को हटाया है। और कौन सी वैल्यू को हटाया है, उस वैल्यू को हटाया है जो हमने सबसे लास्ट में डाली थी। लास्ट में कौन सी डाली थी, 3, तो 3 पहले हट गई। उसके बाद किसको डाला था, 2 को, तो 2 हटा दिया, फिर अपन 1 को डाला था 13, तो पॉप दोबारा प्रयोग कीजिए, अब 1 हट जाएगा। तो इस प्रकार वैल्यू है वो एक एक करके हटती जाएगी, किसके द्वारा, पॉप के द्वारा, और पुश के द्वारा क्या होगी, वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी।